नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया पर। आइए बच्चों देखते हैं फटाफट कॉम्टेरिया हैंडल करंट अफेयर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस सच एज यूपीएससी, यूपी आरओ एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम करंट अफेयर्स के सारे पहलुओं को चर्चा कर रहे हैं। 7 फरवरी तक का पूरा करंट में आपको करा रहा हूं। एक एक प्रश्न, एक भी प्रश्न इसके बाहर नहीं आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसको खत्म कराने के बाद में 8 फरवरी से अभी तक का जो आगे जहां तक भी खत्म होगा वहां तक का पूरा फिर से कंप्लीट कराऊंगा। हम हैं कॉम्टेरिया, आपके ही दम से कॉम्टेरिया है, आपके ही साथ कॉम्टेरिया है और आपके लिए ही कॉम्टेरिया है। सदैव विद्यार्थी हित में समर्पित कॉम्टेरिया। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय पूसा में आयोजित 4 दिवसीय 4 दिन का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान का मतलब रिसर्च सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्वेश्चन नंबर 37, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? इंडिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, भारत को बनाया गया। भारत ने बहुत ही अचीवमेंट यहां पर हासिल की है वैश्विक स्तर पर। हालांकि महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन भारत ने जो अपनी अमिट पहचान, अमिट छाप छोड़ी है, तो जो दिख रहा है वो हम बोलेंगे। बेरोजगारी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है। बड़े बड़े कोर्सेज में जो युवा हमारे एडमिशन लेते थे, जो IT करते थे, जो मैनेजमेंट करते थे, वो बेचारे MBA चाय वाला, IAS चाय वाली, बीटेक पानीपुरी वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपने स्टार्टअप कर रहे हैं और कुछ स्टार्टअप में अच्छा कमा भी रहे हैं और कुछ दिन बाद वो फेल भी हो जा रहे हैं उस फील्ड में। और जैसे बीटेक पाव भाजी वाली, जो दिल्ली में भी आप देख रहे हैं वायरल हो रहा है वीडियो, तो इस तरीके से लोग बीटेक करके MBA करके भी अपना जीवन यापन करने के लिए स्टार्टअप एक डाल रहे हैं। कुछ दिनों स्टार्टअप किसी का चल पड़ता है और किसी का थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो निराश हो जाता है। इसी तरह LB चाय वाली कहीं भी मैंने यूपी में देखा था, किसी छोटे कस्बे में। तो इस तरीके से देखिए ये जो चीजें हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत की एक अमिट छाप दिखती है, लेकिन भारत के अंदर भी विसंगतियां हैं और उन्नति भी है। एक कठिन दौर, एक कठिन सामंजस्य का और तालमेल को बैठाने का ये महत्वपूर्ण जो आपके पास गुण विकसित होगा, ये आपको हर चुनौतियों से निपटने का एक सकारात्मक आयाम देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाल ही में भारत
की सबसे बड़ी, हाल ही भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी है? एक एक प्रश्न पे कॉम्पिटिटिव गया नजर आपके साथ। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? देखिए मध्य प्रदेश में रखी गई है, एमपी में, याद रखिएगा। 39 द बुक, अब ये किताब के बारे में आपको बताना है। द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ, माई डांस विद बुद्धा फॉर, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, एक किताब है, एक पुस्तक है, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, किसके द्वारा लिखी गई? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई? विवेक रंजन अग्निहोत्री, किसके द्वारा? विवेक रंजन अग्निहोत्री। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित, बुसान एक शहर है, साउथ कोरिया में बुसान एक शहर है, बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में पहला स्टेटमेंट है, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया स्कूप को। पहला स्टेटमेंट बच्चों ये था। दूसरा स्टेटमेंट है स्कूप सीरीज के लिए, ये स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। ये सेकंड है स्टेटमेंट। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज
पैराडाइज ने किम जीसेयोक पुरस्कार जीता। ये बच्चों थर्ड स्टेटमेंट है। और आपके पास जो फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे गिवन है, ऑल ऑफ दीज, अटेंशन हियर। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक रिवीजन करा के इसको पूरा पढ़ा देते हैं, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। फटाफट काउंट एरिया 100 करंट अफेयर्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्पेशली बाय काउंट एरिया। फटाफट काउंट एरिया 100 करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं सेट नंबर 7। कौन सा करना है? 7वां अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्नमाला 7, सेट 7 हमारा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस 50 के क्लॉक रिदम में यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन 2023 न्यू दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 37, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? इंडिया को, भारत को। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? मध्य प्रदेश में। एमपीपीसीएस वालों के लिए स्पेशल एक पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, किसके द्वारा लिखी गई? विवेक रंजन अग्निहोत्री। साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फेस्ट 2023 की डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। बिल्कुल सही। स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। बिल्कुल सही। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जीसेयोक पुरस्कार जीता। करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट है। देखिए, इन 2023 न्यू दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश ने बनाया गया? भारत को बनाया गया। देखिए, भारत की उपलब्धियां यहां पर शुमार हो रही है, भारत को बनाया गया। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? मध्य प्रदेश में। नाउ पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? विवेक रंजन अग्निहोत्री। नाउ साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट 2023 के संबंध में कुछ बातें हैं। डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज अवार्ड दिया गया। करेक्ट। नाउ द सेकंड ऑप्शन, स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट, फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जीसेयोक प्राइज जीता। बिल्कुल सही, किम जीसेयोक प्राइज जीता। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने। नाउ आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर। Now we proceed for next question. We are prepared for RJS, Rajasthan IPO, UPSC, UPPSC, RORO, UPSSC-J, UPSSC ADO, and J examination. Question number 41. भारत के बाहर दुनिया का दूसरा
सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा बच्चों। क्वेश्चन हर बच्चे को पता है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? अमेरिका। ध्यान दीजिए बच्चों, अमेरिका। क्वेश्चन 42, 14th of 2023, 14th of 2023, 141वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, 141वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी इंडियन ओलंपिक कमेटी की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? फोर्टीन ऑफ 2023 को 141वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? अमेरिका में। 14th ऑफ को 141 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई शहर में। मुंबई भारत में है। भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। मुंबई क्या कहा जाता है? भारत की औद्योगिक राजधानी। देखिए हमने यहाँ पर करनी है 42 क्वेश्चन तक। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं बच्चों। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। देखिए एडीओ की वैकेंसी आई है बच्चों, यूपी ट्रिपल एसी में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी। जेई की वैकेंसी आई है आपकी यूपी ट्रिपल एससी में। ध्यान दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी में आई है एडी और जेई की वैकेंसी। इसके साथ ही साथ बच्चों यूपी ट्रिपल एससी में एक और आई है वैकेंसी मंडी परिषद सहायक ग्रेड 3। और देखिए और इंफॉर्मेशन यूपी के बच्चों के लिए कि जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 कि इसके जो मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। मेंस को फॉर्म भरे जाएंगे मैं बताऊंगा टीटी। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे पेट 2023 क्वालिफाई हैं उन्होंने फॉर्म भरा था ₹25 पेमेंट करके 5600 पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट का, उनकी शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट आ चुकी है। अब उनकी मेंस के फॉर्म निकलेंगे जो मैं बता दूंगा जब आएगी। इसमें फिर मेंस होगा, मेंस के सिलेबस यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे आपके वेबसाइट पे, उसके बाद आपके टाइपिंग हो जाएंगे। अभी ध्यान दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी की बात हुई, यूपीपीएससी की बात करें, बहुत से बच्चे बहुत ही गंभीरता से इंतजार कर रहे हैं एलटी ग्रेड टीचर की। बहुत ही जल्द हमें जानकारी मिल रही 10,000 एलटी सहायक अध्यापक की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि बीएड वालों को लेगा। ध्यान रखिए बच्चों, 10,000 एलटी सहायक अध्यापक की भर्ती आने वाली है, जिसमें कि निकलने वाला था 6,000 वैकेंसी, जो कि बढ़कर अब 10,000 हो गया है। और एलटी ग्रेड प्रवक्ता की अगर हम बात करें प्रवक्ता की, तो इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में 4,000 सीट है। जो पीजीटी होगा, पीजी प्लस बीएड होगा। देखिए पीजीटी में बीएड अभी नहीं लिया है, लेकिन जब प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की सरकारी स्कूल में इंटर का टीचर होता है, गवर्नमेंट स्कूल जीआईसीज में, तो जीआईसीज में होते हैं सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड, और उसके अपर में जो होता है जो इंटर को पढ़ाता है उसको बोलते हैं एलटी प्रवक्ता। विभिन्न विषयों के निर्धारित ये 4,000 सीट यहाँ आने वाली है, 6,000 सीट एलटी ग्रेड में आने वाली है। असिस्टेंट टीचर के लिए बीएड मांगेगा, एडिशन ऑफ बीएड है, यहाँ पर पीजी के साथ बीएड मांगेगा, कंसर्न सब्जेक्ट है आपकी। तो ये बात हुई। इसके साथ ही साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती रुकी पड़ी है, इसमें लगभग 150 पद है अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। और यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें, तो यूपी टीजीटी पीजीटी के पदों को 25,000 पद बढ़ाए जाने की पूरी मांग किया है यहाँ पर, बहुत ही मजबूती से हमारे संगठन ने। इसके बाद
आपको बहुत ही जल्द परिणाम दिखेगा कि यहाँ पर कम से कम 20,000 पद तो अनाउंस हो ही जाएंगे। और मांग तो 35,000 पद होगी, लेकिन 20,000 पद की हो जाएगी, जबकि हमारी 4900 के लगभग भी पोस्ट जो है 2022 में फॉर्म फिलअप हुए हमारे अक्टूबर में। 1.5 साल से ज्यादा 2 साल होने वाले हैं, अभी तक कोई भर्ती की कोई सूचना नहीं है। लेकिन शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद इसमें कुछ जान आ गई इस खबर में, जो कि अब बहुत ही जल्द सितंबर लास्ट में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, लग जाएगी। सितंबर फर्स्ट में भी हो सकती हैं। 2-3 महीने का टाइम आपको चाहिए तैयारी के लिए। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण एजुकेशन प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेरिया पर। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। आपके साथ, संयम के साथ और संयम से ही आप खड़े रहिए और यूपीएससी को क्रैक कीजिए, बीपीएससी क्रैक कीजिए, आरजीएस क्रैक कीजिए, आरपीएससी एपीओ क्रैक कीजिए, विभिन्न प्रकार के एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन का क्रैक कीजिए, विभिन्न प्रकार के आप जुडिशरी एग्जाम क्रैक कीजिए। यही शुभकामना हमारी आपके साथ रहेगी। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का चैनल, जो कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े ही रोचक लेक्चर्स आपके समक्ष लेकर आया था, इसको कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। एक प्रश्न आपका आएगा, करंट के सारे प्रश्नों की मैं गारंटी ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ये कंटेंट है। एक प्रश्न यहाँ से अगर आ गए तो निश्चित तौर पे आप सफलता के उन्नति का आयाम पे पहुंचेंगे, अपने एग्जामिनेशन में निश्चित क्रैक करेंगे आप करंट अफेयर। 7 फरवरी तक का हम पूरा ये 6 मासी इतना बढ़िया करंट अफेयर आपको पढ़ा रहे हैं। एक प्रश्न आपके आएंगे विभिन्न प्रकार के कंडीशन से। हमारे चैनल की महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, और भारी मात्रा में आप लेक्चर्स को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटेरिया को। हमारे फेसबुक पेज है कॉम्पिटेरिया, उसको भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे वैदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया को भी सब्सक्राइब करें। लागे विद्यार्थियों के लिए हमने वैदिक चर्चा कॉम्पिटेरिया बनाया है, वहाँ पे भी कभी-कभी मैं लेक्चर देता हूँ, उसको आप देखिए और ऐसे ही नित्य नियमित हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बराबर मेहनत करते रहिए।